क्या आपका बच्चा भी चिल्लाकर बोलता है? हर समय गुस्से में रहता है? जब आप उससे कुछ बात करने की कोशिश करो तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने आप को कमरे में बंद रखता है और या तो चीज़ों को फेंकते हैं, पैर पटक कर चलते हैं और ये देखो जैसे सारी दुनिया का बोझ इनके ही ऊपर आ गया है। अगर यही सब लक्षण आपको अपने बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो ये एक समस्या है। जी हाँ, ये एक समस्या है हर उस बच्चे की जिसने अभी अभी टीनेज में प्रवेश किया है। टीनेज यानी जब बच्चों की उम्र वो 13 साल में जैसे ही उनका 13वां साल लग जाता है, 13-14 साल, किसी किसी बच्चे में 14 साल मतलब 13 से 14 की जब एज शुरू होती है तब बच्चों का व्यवहार अचानक से बदलने लगता है। और यही एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है जिसे हम पेरेंट्स को बड़ी बहुत ही मतलब बहुत हैंडल विद केयर जिसे कहते हैं, बहुत ही सावधानी से हमें अपने बच्चों को इस टाइम संभालना होता है और उनकी हर बात समझनी होती है और उन्हें हमें भी समझाना होता है कि हम उनसे क्या चाहते हैं, उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। जी, तो हमारी आज की यही प्रॉब्लम है, मतलब हमारा टॉपिक है कि टीनेज बच्चों की समस्याओं को कैसे समझाया जाए। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे ऐसा बिहेव क्यों करने लगते हैं अचानक। जो बच्चा 8-10 साल की एज तक बहुत ही अच्छा था, आपकी हर बात सुनता था, आपने जहाँ बोला वहाँ बैठ गया, आपने जैसे बोला वैसे किया, उनके बोलने का तरीका एकदम अलग था, ढंग अलग था, वो एक बहुत अच्छे बच्चों की श्रेणी में आते थे। अरे उनका बच्चा देखो कितने अच्छे से बात करता है। लेकिन जैसे ही बच्चे की टीन एज शुरू हुई वो बच्चा एकदम से बदलने लगता है। तो पहले हमें उनकी कुछ कॉजेज़, रूट कॉज जानने होंगे कि बच्चे अचानक से ऐसे क्यों होने लगते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आई थिंक कि एक तो उनका जो ये हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि यही एक एज होती है जब 12 से 13 साल की उम्र में बच्चों में बहुत सारे जो हार्मोनल चेंजेस होने शुरू होते हैं, उनकी बॉडी में जो बदलाव होने शुरू होते हैं, वो उन्हें कहीं समझ नहीं आते कि ऐसा अचानक से क्यों होने लगा है। अब जो लड़के हैं उनके मूंछें आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगती हैं, तो जैसे ही वो शुरू होते हैं तो उनका फेस थोड़ा बदलने लगता है और उनको अचानक से बदला हुआ फेस वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ना तो पहले वाली स्किन है ना एकदम बड़ों वाली स्किन है, थोड़े बाल यहाँ हैं, थोड़े यहाँ हैं। और जैसे ही लड़कियों की थोड़ी बॉडी बदलने लगती है तो उन्हें भी थोड़ा मतलब वो अपने आप को छुपाने लगती हैं, अपने आप को श्रिंक करने लगती हैं कि अरे ये क्या हो गया है, मैं अब मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं, मुझे सब कुछ दिखने लगा है। तो ये है उनकी हार्मोनल चीज। और जो उनका कहीं ना कहीं माइंड में चलता है कि अब मैं कैसे सबके सामने जाऊं, कैसे बात करूं, कैसे बताऊं। और ये जो अचानक से लड़कियों का जैसे पीरियड की वजह से भी उनके थोड़े जो है ना, उनको ये समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे इससे डील करूं, ये क्यों होता है। तो ये तो हुई हार्मोनल चेंजेस की बात। फिर है हमारे पास कि सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अभी क्योंकि वो इन हार्मोनल चेंजेस से डील कर रहे हैं तो जब वो स्कूल में जाते हैं, अपनी क्लास में जाते हैं, दो सभी बच्चे इस सेम एज से गुजर रहे हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के कंपैरिजन करने लगते हैं बच्चे आपस में। अच्छा तेरे मूंछें आ गई हैं, नहीं आई हैं, अच्छा तुम बड़े हो गए हो तो अच्छे लग रहे हो, नहीं अच्छे लग रहे हो। तो वो सब बातें भी कहीं ना कहीं उन्हें इफ़ेक्ट करती हैं। तो बच्चे और अपने आप में सिमटना शुरू कर देते हैं कि जब मैं पूरी तरह मतलब हर चीज़ में बड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तभी मैं बात करूंगी। वो एक बात होती है। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है कि जब बच्चा ये इन सब चीज़ों से गुजर रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जैसे क्लास में किसी ने कुछ कह दिया तो वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाता है, और या पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, या पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चे से पूछ नहीं पा रहे हैं और बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बच्चा समझता है कि मैं कैसे बताऊं पेरेंट्स को, मैं तो भी छोटा हूं, ये मेरे साथ क्या हो गया, और पेरेंट्स ने शायद ठीक से पूछा नहीं। तो वो एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इशू, अब ये सभी जब बच्चे के माइंड में चल रहे होते हैं तो उनका मेंटल इफेक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस टाइम उन पर। तो जैसे वो गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कहाँ निकालें, जब उनको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे हैं
और तभी किसी ने नॉक कर दिया दरवाज़ा, तो एकदम से चिल्ला कर पड़ेंगे, क्या है, मुझे अकेला बैठने दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो ये सब जो बातें जब होने लगती हैं तो यही एक हम पेरेंट्स की बहुत बड़ी जो है ना एक भूमिका हमें अदा करनी होती है। ये 3-4 साल बहुत क्रिटिकल होते हैं उस बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो यही होते हैं टीनेज टेंट्रम, जिन्हें हम बोलते हैं कि बच्चे चीज़ों को फेंकने लगते हैं। मतलब उनसे कुछ बात करो, गुस्सा आते, जो भी उनके हाथ में होगा उठा कर फेंक देंगे, पैर पटक कर चलेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बातों का उल्टा जवाब देंगे, क्योंकि वो ये जो उनके साथ जो हो रहा है, सोशल, इमोशनल, हार्मोनल चेंजेस, कम्युनिकेशन डिफरेंस, तो उन सब से अब पेरेंट्स कैसे डील करें। तो आज हम इसी एक प्रॉब्लम पर बात करते हैं कि चलिए कैसे इन सब बातों को हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले है कि अभी हमें कॉज समझ में आ गए कि बच्चे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात कि यू हैव टू बी लाइक रोल मॉडल कि जब आपका बच्चा गुस्सा करता है तब ये बहुत कॉमन है कि, या बहुत यू कैन से कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा है, किसी बात पर चिल्ला रहा है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी बहुत गुस्सा आता है। यही एक बात है जो आपको उस टाइम पेरेंट्स को अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। जैसे बच्चा बिहेव कर रहा है, बच्चे की जो लैंग्वेज है, आपको बच्चे को उसी लैंग्वेज में या उसी बिहेव में बात नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, बच्चे की बात सुनेंगे, उसको नहीं दिखाएंगे कि आपको उसकी बातों से बहुत गुस्सा आ रहा है। आप अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए और उस गुस्से को कंट्रोल करने में बच्चे की बात सुनकर उसे बोलिए कि तुम ये जो बात बोल रहे हो, जैसे बोल रहे हो, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, बहुत शांति से सुनी, एकदम पीसफुल रहकर सुनी, अब तुम मेरी बात सुनो। तो जब आप ऐसी बात करेंगे, अपना गुस्सा उस बच्चे पर नहीं शो करेंगे, कहीं ना कहीं बच्चे को समझ आएगा कि हाँ, जैसे मेरे पेरेंट्स अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं मेरा इतना चिल्लाने के बाद भी, तो मुझे भी कुछ सीखना है। मुझे भी ये सीखना है कि मैं गुस्से को कैसे थोड़ा कंट्रोल करूं, थोड़ा शांति से, थोड़ा पीसफुल रहकर अपनी बातों को पेरेंट्स को समझाऊं। दूसरी बात होती है टॉक। अब सब हो गया है, आपने बच्चे की बात सुन ली है, गुस्से में आपने उसकी बात सुन ली है। अब जब बच्चे का गुस्सा शांत हो जाए तब आप बच्चे को बिठाइए और उससे पूछिए कि अब तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है। किसी ने क्लास में कुछ कहा है, बॉडी में जो हो रहा है, ठीक है, वो सब आप बच्चे को एक्सप्लेन कीजिए कि ये टाइम है, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, आप बच्चे को एक्सप्लेन कर दीजिए शांति से। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कि हाँ, मे बी तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें चिढ़ाएंगे, बट वो भी तुम्हारी ही तरह इस मतलब स्टेज से निकल रहे हैं। तो ज़्यादा गुस्सा करने की बात नहीं है, ये ज़्यादा उनकी बातों को दिल पर लेने मत लेना। ठीक है, तो और अगर कुछ भी होता है, कोई भी कुछ कहता है, तो आप हमें आकर बताओ। ठीक है, तो हम शायद उन बच्चों से जाकर बात करने की कोशिश करेंगे, उन पेरेंट्स से आप मिल सकते हैं कि आपके बच्चे ने ऐसे कहा। ठीक है, वो भी फिर अपने बच्चे को समझा सकते हैं। तो इस तरह से, और अगर कुछ भी होता है तो आपको बच्चे को अपने ट्रस्ट में लेना है। जब बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरी बात सुनते हैं, मुझे समझते हैं, तो बच्चे के साथ जो भी होगा, क्लास में या बाहर या फ्रेंड्स के साथ, तो वो डेफिनेटली आपको आकर बताएगा और शायद आधी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। अब एक और बात कि ड्रॉ द लाइन कि आपको बच्चे को ही समझाना है। अगर बच्चा गुस्से में जब भी उल्टी सीधी कुछ बात बोलता है, आपको उसे वहीं चुप कराना है। ठीक है, चुप कराना है शांति से कि देखो, ये जो शब्द तुमने बोले हैं, ये जो सेंटेंस तुमने बोला है, ये बहुत गलत है, आपको ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तुम गुस्सा करते हो, हमें समझ आता है। ठीक है, तुम अपनी बात नहीं बताती हो, वो भी समझ आता है, तुम्हें अकेले बैठना है, वो भी समझ आता है, लेकिन कुछ भी रॉन्ग वर्ड्स, सो ये तुम्हें देखना है कि कभी भी कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलोगे किसी से भी,
स्पेशली जब तुम हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात आपको एकदम फर्म रहकर, स्टर्न रहकर बतानी है, क्योंकि जब आप ऐसी बातें फर्म और स्टर्न रहकर बोलेंगे तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि ये एक लाइन है, ये एक लिमिट है जो उसको क्रॉस नहीं करना है, और वो क्रॉस नहीं कर सकता, स्पेशली घर में। इवन बाहर भी उसको ये लाइन हमेशा याद रहनी चाहिए कि किसी के साथ किसी भी तरह के अपशब्द यानी रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी को तलवार से मारो वो घाव भर जाता है, लेकिन ज़बान से निकले हुए शब्द उनके घाव कभी नहीं भरते। ठीक है, तो यह आपको रोल मॉडल बनना है अपने बच्चे का। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन नाउ फीलिंग्स। अभी आपको हमें पता है कि बच्चा किस स्टेज से गुजर रहा है। बच्चे को गुस्सा आएगा, डेफिनेटली आएगा, वो कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकालेगा। तो आप उससे कहिए, ठीक है बेटा, कमरे में बैठो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, कमरे में बैठकर तुम एक काम करो कि एक बुक लो और उस पर लिखना शुरू करो। इसे कहते हैं जर्नलिंग। सो जर्नलिंग, तो अपना गुस्सा सारा गुस्सा तुम उस बुक पर निकालो। तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है, तुम्हारी जो फीलिंग्स है, सब तुम अपना लिखते रहो। इससे होगा क्या, इससे सच में फ़ायदा होगा कि बच्चे का जब, क्योंकि गुस्सा होता है ना कि हम किसी के ऊपर निकालना चाहते हैं, और जब वो गुस्सा निकल जाता है तो वो सारी जो है ना, हम पूरे शांत हो जाते हैं। तो ठीक है, एक बुक पेन लो, उसमें जो भी तुम्हारी फीलिंग, जो भी तुम्हारे मन में उस टाइम आ रहा है, वो सब लिख दो उसमें। तो इस तरह तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह तुम अपना गुस्सा निकाल सकते हो बिना किसी गलत शब्द का यूज़ किए, बिना कोई घर में कोई चीज़ तोड़कर, पैरों को पटक कर। तो देखना, जब बच्चे को ये आदत हो जाएगी, जहाँ उसने 2 से 4 बार ये लिखा बुक में, उसे भी समझ आ जाएगा कि ये कितना अच्छा मेथड है गुस्से को कंट्रोल करने का। तो आई थिंक कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करें और ये बात आप बच्चे को समझाएं कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसी बात करनी है, और ये कुछ सहन नहीं होगा, ये कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ आपको जो अपनी लाइन ड्रॉ की है इसे आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो आई थिंक बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। और जैसे कि मैं हूँ उर्वशी, मैं हमेशा यहाँ हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे पेरेंट्स की होती हैं जिनके भी बच्चे एक टीन एज में अभी आए हैं, यानी उनकी 13 ईयर्स या 14 ईयर्स एज शुरू हुई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि आपकी ही प्रॉब्लम किसी और की भी प्रॉब्लम होगी, और इस वीडियो से उन्हें भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी प्रॉब्लम के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ। और प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।